राम राम किसान भाइयों, मैं नितिन फिर से हाजिर हूँ आपके अपने चैनल नितिन देओल में। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे, यदि आप अपनी धान की फसल के अंदर यूरिया नहीं डालना चाहते हैं, पोटास को नहीं डालना चाहते हैं, क्योंकि किसान भाइयों यूरिया और पोटास जो है काफ़ी कॉस्टली पड़ जाते हैं। लगभग यदि मैं 1 एकड़ खेत की खर्चे की बात करूं तो 1,000 रुपये से लेकर के 1,100-1,200 रुपये तक का खर्चा आपका 1 एकड़ खेत का आ जाता है। तो यदि आप इतना रुपया खर्च करके नहीं चाहते हैं कि इतना रुपया हमारा खर्च हो और हमारी जो धान की पैदावार है वो भी शानदार बनी रहे, तो यहाँ पर किसान भाइयों आज मैं आपको एक ऐसा स्प्रे बताने वाला हूँ जिसकी कीमत मुश्किल से किसान भाइयों आपकी 200 रुपये के आसपास ही रहेगी। मात्र 200 रुपये का यदि आप खर्चा कर लेते हैं तो आपको अपनी धान की फसल के अंदर ना ही तो यूरिया खाद को डालना पड़ेगा, ना ही पोटास खाद को डालना पड़ेगा, ना ही किसी ग्रोथ प्रमोटर को डालना पड़ेगा, क्योंकि यदि आप इन्हें डालते हैं तो काफ़ी ज़्यादा खर्चा हो जाता है और आपको नुकसान देखने को मिलता है। तो आज की वीडियो में जो स्प्रे आपको बताया जाएगा ये इतनी शानदार स्प्रे है किसान भाइयों कि मात्र 1 किलोग्राम की आप इसकी मात्रा लेते हैं और लगभग 120 से लेकर 130 लीटर पानी के अंदर इस स्प्रे को डाल करके आप अपनी धान की फसल के ऊपर स्प्रे करते हैं तो धान की फसल की ग्रोथ भी अच्छी तरीके से होगी। धान आपका बिल्कुल हरा भरा रहेगा, बिल्कुल भी पीला नहीं पड़ेगा और जो दाने होंगे हमारे दाने बिल्कुल अच्छी तरीके से ठोस तरीके से भर के मिलेंगे। दाने के अंदर बिल्कुल भी आपको सताव देखने को नहीं मिलेगा, दाना आपका सफ़ेद नहीं पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर एक बात का ध्यान देना है कि यदि आपकी धान की फसल बहुत तेज़ी के साथ ग्रोथ कर रही है तब आप इस स्प्रे का उपयोग नहीं कर सकते। सिर्फ नॉर्मल कंडीशन में यदि धान बिल्कुल सही चल रहा है, अच्छा धान चल रहा है, उस कंडीशन में ही आपको इसका स्प्रे करना है। यदि ग्रोथ अनचाही ग्रोथ हो रही है, बहुत तेज़ी के साथ ग्रोथ हो रही है, तब आप इसका स्प्रे नहीं करेंगे, क्योंकि इस स्प्रे को करने के बाद ग्रोथ थोड़ी सी तेज़ हो सकती है। तो इस चीज़ का किसान भाइयों आपको ध्यान देना है। तो यहाँ पर जो आप स्प्रे लेंगे वो स्प्रे किसान भाइयों आपको लेना है NPK 13-0-45। NPK 13-0-45 के अंदर यूरिया की मात्रा, नाइट्रोजन की मात्रा 13% रहती है, जबकि किसान भाइयों पोटास की मात्रा इसके अंदर आपको 45% देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर हमें सबसे ज़्यादा जो आवश्यकता पड़ती है जब हमारी धान की फसल गबोट अवस्था में होती है वो पड़ती है पोटास की। लेकिन हल्की सी यूरिया इसके अंदर है, हल्की सी नाइट्रोजन की मात्रा जो 13% इसके अंदर दी गई है, ये भी हमारी फसल को कहीं ना कहीं इस समय पर बहुत ज़्यादा फ़ायदा दिखाएगी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा परसेंटेज में नहीं है, मात्र 13% में इसके अंदर दिया गया है। जबकि पोटास 45% में है। तो दाना भराव में, दाने की चमक में, दाने के वजन में पोटास यहाँ पर अहम भूमिका किसान भाइयों निभाने वाला है। दाना आपका अच्छी तरीके से फुलाव करेगा, बालियाँ अच्छी तरीके से लंबी होंगी, चमकदार होंगी, वजनदार होंगी, तो आपको इसके बहुत सारे फायदे देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पर आप NPK 13-0-45 को 1 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लेकर के यदि आप इसकी मात्रा थोड़ी बढ़ानी चाहें तो 1.5 किलोग्राम भी मात्रा आप इसकी कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत आपको देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन 1.5 किलोग्राम से ऊपर मात्रा किसान भाइयों आपको इसकी नहीं लेनी है। इस चीज़ का किसान भाइयों आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। पानी की जो मात्रा आपको चाहिए वो लगभग 120 से लेके 130 लीटर पानी के अंदर इतने NPK 13-0-45 को डाल करके आप स्प्रे करेंगे। आपकी फसल बहुत ही शानदार तरीके से अच्छी ग्रोथ करेगी, बालियां अच्छी तरीके से बनेगी और दाने का भराव तो बहुत ही शानदार किसान भाइयों आपको देखने को मिलेगा। उम्मीद है ये वीडियो मेरे किसान भाइयों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को आप शेयर भी कर सकते हैं। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए मेरे सभी प्यारे किसान भाइयों को राम राम जी।